वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश विधि। जो स्वार्थ सार्थकता का अभिवादन नहीं करता वह जहन्नुम का ही अभियात्री है। मिलावट करने की प्रवृत्ति मनुष्य को बोधवृत्ति को खिन्न करके अस्तित्व को भी मिलावट प्रयासी बना देती है। खाटी करना भुलाकर मिलावट ही उसकी खाटी बन जाती है। सावधान हो। तुम जिन्हें जैसे जितना वरण करोगे उनके द्वारा उतना उसी तरह से ही वृत्त होगे और प्राप्ति भी होगी वही। नीति जो छोटे को बड़ा बनाना नहीं जानती बल्कि बड़े को छोटा बनाती है, वास्तव में वह मृत्युपंथी है। दुनिया में छोटा बड़ा कोई नहीं, प्रत्येक ही है अपने जैसा। जो पूर्ण प्रवण है जितना उसका मान या वजन भी है उतना ही। अवास्तव का हवाबाजी अनुसरण मनुष्य को अवास्तव दर्शन का ही अधिकारी बना देता है। इंद्रिय ग्राम्य है जो उसके जरिए अति निद्रा का अनुभावन करो, तभी वह प्रतिफलित होगा। तुम्हारे इंद्रिय ग्राहा स्वभाव में जो करने में अच्छा लगे वही अच्छा है। यदि इस अच्छाई की प्रतिक्रिया शुभ प्रसरू हो, वह स्थिति जहाँ है दुर्बल, आपदा भी है वहाँ सबल। निराकरण जहाँ है निस्तेज, वह विचार भी वहाँ है बेहिसाब। स्वेच्छाचार जहाँ है समर्थित, सत्ताचार वहाँ है अगुणित। वर्म जहाँ है व्याहत, सुरक्षा भी वहाँ है संकित। मृत्यु जहाँ है धनिक, व्यभिचार वहाँ है बनिक। सत्ता का सौंदर्य कदर है जो उसका अपनोदक है। मन जैसा है युक्त, चलन भी वैसा है मुक्त। वंचना तुम ही हो वही निशंस जो सबों को विनाश की ओर ले जाती हो। असंयत जहाँ है आत्मभरिता, प्रीति वहाँ है स्वार्थी। अहं जहाँ है ईप्सित प्राण, व्यक्ति प्रवृत्ति का संगम भी है वहाँ सानंद। भाव का रूप भी जैसा, बातें भी आती है तदनुपालित, और व्यवहार का बहर भी है वैसा। स्वार्थांध है जहाँ परिकर, विज्ञता वहाँ है बेवकूफ। सक्रिय सहानुभूतिपूर्ण स्पष्टवादिता ढेर अच्छा है धोखे से वृक्ष पर चढ़ाने वाली मधुर बातों की अपेक्षा। मूर्ख स्वार्थ जितना ही विवेचना करता है, विरोधी है उसका सत्ता या स्वार्थ का उपचय। भेद वहाँ है उतना ही अधिक। जीवन का साक्षी है चेतना और चेतना का साक्षी है सक्रियता। अतः जो जितना सक्रिय व सुंदर है वह उतना ही जीवंत। कुक्रिया जीवन को कुक्रिय बना देती है, चाहे एक दिन पहले या 2 दिन पश्चात अथवा तभी। जो भी करोगे सोच समझ कर करो, तुम्हारा जीवन ही भोग करेगा और यह सबों से पहले। शक्ति का अवमानना मत करो, अर्थात सुनिश्चित व्यवहार न करो उसकी अवमानना करने का अर्थ ही है दुर्बल बनना। सिर्फ दुर्बल बनना ही नहीं, अपलुप्ति से सत्ता का आह्वान करना है। सत्ता को खोकर जो बचना चाहते हैं वे क्या मृत्यु से वापस लौटते हैं? सत्ता का भी जितना है शेष, मृत्यु भी उतनी है घनीभूत। सत्ता दरअसल टिकी रहती है अपने वैशिष्ट्य पर। स्वार्थ है जिनका भ्रांत, तपस्या उसे तिरस्कार ही करती है। स्वार्थ है जिसका जैसा, साधना भी रहती है उसकी वैसी। जो स्वयं को प्रतिष्ठित करने जाते हैं एवं उसी धंधा में है मशगूल, उनकी प्रतिष्ठा प्रायश उन लोगों की प्रताड़ना ही करती है, बूझ जाती है व्यर्थता में। प्रणाम करने में उनको ही हिचक होती है, साधारणतः जिनमें रहती है अंतशायी स्पर्धित इतर अहम।
सुकृति लाती है पुरस्कार, अन्याय लाता है तिरस्कार। इष्टार्थ दीपक अनुताप सारे पापों को ही जला डालता है यदि वह फिर से नहीं करे। समय, अवस्था व संपदा को नजरअंदाज करके चरितार्थ होने की चिंता मनुष्य को आकाश कुसुम के लिए ही प्रलुब्ध करती है, कलब में विपरस्त करती है। कु को छोड़कर अर्थात कर्मनाशक रंग छोड़कर सु की ओर यदि मुड़ नहीं सकते हो तो सुयोग सुविधा दोनों को ही पाना कठिन है। एक बार धोखा खाने पर जिस तरह धोखा खाना भूत की तरह पीछा करता है, उसी तरह एक बार सुयोग कर लेने पर वह भी हावी हो जाता है जब तक वह मोर या ढंग रहता है। तुम जिसके लिए जैसा बनते हो तुम उसी तरह हो तद्भावान्वित, अर्थात उसमें तुम उसी तरह रहते हो, करते व चलते भी हो उसी तरह, उसी स्वार्थ में, उसी उन्मादना में। इसी कारण ही तुम्हारी प्राप्ति भी वैसी होती है और जिसमें वैसे नहीं हो उसका अभाव भी तुम्हारे लिए उसी तरह है जैसा भाव वैसा भाव। मनुष्य देता है तभी जब कुछ भी पाने पर वह उत्फुल्ल होता है और वह होना इस तरह हो जाता है कि देकर सार्थक होने पर उभय ही सुखी बोध करता है। जिसकी जैसी है बूझ उसकी है वैसी ही सूझ, अक्ल माफिक ही मुवक्किल जुटता है। जो सत्ता संरक्षणी पुष्टि पाकर भी अधिक प्रयोजन के लिए संरक्षण की ओर ही हाथ पसारते हैं, परेशान करते हैं, उनकी दुर्दशा का मोचन कौन कर सकता है। यह एक दुर्भाग्य विषय है। विनिमय में नियोजित होकर कर्तव्य या निर्देश पालन कर जो उपचय करते हो वह किंतु निर्देशदाता का ही है। अकपट परिचर्या है वहाँ कर्तव्य और वही है लाभ तुम्हारा, वह किंतु दान नहीं है। इसके अलावा स्वेच्छ उपाय से यदि उसके लिए कुछ किया है या जो कुछ दिया है वही है तुम्हारा दान या अर्घ, उसका फल तुम्हें उसी तरह से ही नंदित करेगा जिसके द्वारा प्रतिपालित हो रहे हो, परंतु उसके उपचय में जो करनीय है वह नहीं कर रहे हो, उसे अभाव में ही छोड़कर चल रहे हो। यह किंतु कृतघ्नता है इसके प्रति। इसके अलावा चौरवृत्ति ही तुम्हारी पेशा बन गई है। सावधान हो, याद रखो, नहीं तो प्रतिपालक तो घायल होगा ही, तुम्हारे लिए अपने जीवन को बनाए रखना भी सुकठिन होगा। कृतज्ञता तभी है जीवन, पारकता जभी है आग्रह दीप्त, स्वतः स्फूर्त उपचयी आत्म प्रसादक। आहार रहते हुए भी जो दूसरों के आहार पर धावा बोलता है, सर्वनाशक यह स्वभाव, उसका सर्वनाश नहीं करेगा तो और किसका करेगा। पक्के भाविक का कदम बेताल नहीं पड़ता है। अनादर है जहाँ जैसा, भूल भी होती है वहाँ वैसा। प्रीति की प्रवृत्ति पर ही है कृतज्ञता की सक्रियता। उद्बोधना के जरिए इष्टार्थ संग्रह, इसका अर्थ ही है मनुष्य के आग्रह को ही संग्रह करना, उनको केंद्रायित करना। जो जिसमें नहीं देते हैं उसमें उनका आग्रह भी है सिर्फ बातों की बात। पारिपार्श्विक तपस्या व उपयुक्त पुष्टि समन्वय से प्रकृति के अपूरण में विहित विवर्तन है संभव। बातों को कर्म के जरिए चरित्र में मूर्त करके जो अमर पंथी हो उठते हैं, बातें करना उनके लिए ही है कथामृत, नहीं तो वह है विलासिता मात्र। दुशीलता दुर्दशा को ही बुला लाती है और उसकी दाम्भिक धृष्टता से जहन्नुम यात्री बनने के सिवा दूसरा पथ कम ही रहता है। शोक है शैतान का ही उपादेय खाद्य, यदि वह ईश्वर में अपराध नहीं कर देता है। प्रीति
प्रत्याशा जब ही रहती है और दलित अतीत का वेदना विक्षुब्ध हिसाब किताब तभी से आरंभ है। पश्चात आकर्षण में ही है जिसका अभिनिवेश, आगे बढ़ना उसके लिए है रूपकथा मात्र, और दुख से रिहाई पाना भी उसके लिए है कठिन। द्वंद्व सहयोग जहाँ है सस्ता, मौलिक स्वार्थ भी वहाँ है फेनिल। आत्म भरी कपट की अंतराल में है अगुणित भक्ति घूंघट में। ठगना ही यदि चाहते हो, सूद समेत ठगे जाने के लिए प्रस्तुत रहो। अनिष्ट ही है जिसकी परिकल्पना, उसका स्वयं का इष्ट जल्पना मात्र है। आदर्शहीन सहयोगिता स्वार्थांत विच्छेद का ही है अग्रदूत। जो अकपट इष्ट कनिष्ठ है, उनका पारस्परिक विच्छेद अंतरतम अच्छेद मिलन का ही है अपरिहार्य दूत। देखा जाता है कि अभय ही है इष्ट कनिष्ठ, पर ज्यों ही बेमेल हुआ, विच्छेद हुआ, दोनों को आपस में एक दूसरे की सूरत देखने में भी परहेज है। कोई एक दूसरे की सफलता को पसंद नहीं करता है। कोई विरह विदुर होकर मिलनग्रह से उद्दाम नहीं हो उठा है। इसका अर्थ है कि मूल में ही गड़बड़ी है। यही है उसका असल परिचय। अनुकंपी सहानुभूति व सहयोगिता उसी जगह है वैसा प्रखर, एकादर्श प्रांता जिस जगह है जैसा उज्ज्वल अबाध्य। धर्म का ढोंग भी है अच्छा, शायद पकड़ में भी आ जाए। जो तुतला है उन्हें चिराते रहो, तुम भी तुतला बन जाओगे। बड़े उम्र में धर्म करने पर वह कम ही चरित्रगत होता है, तब तक वह अभ्यस्त हो उठता है, परिपक्व होकर प्रवण बन जाता है। वृत्ति चलन से बचपन से करने पर वह सार्थक होता है। फल के गुण से गाछ का परिचय होता है, केवल वही सच नहीं है। गाछ के गुण से भी गाछ को जाना जाता है, यद्यपि उसका फल है वैसा नहीं। जैसे वटवृक्ष समझे तो राजा है जहाँ स्वास्तिप्रद, शांति का पथ वहाँ है आवर्जनाहीन। वैशिष्ट है जहाँ आदृत, कृष्टि भी है वहाँ उन्नत, और समाज भी है वहाँ उच्छ्रित। विनय है जहाँ दुर्बल, लांछना भी है वहाँ सबल। नारी मुखीन कायदा और निरर्थक या निष्क्रिय वाग्मिता दोनों ही है उपहास। तुम्हारे सुख में कोई यदि सुखी होता है, उपभोग है वहीं पर, नहीं तो वह है निरस छिलका मात्र। सुखी होने के लिए ही दूसरों को सुखी बनाना है। सेवा, सौहार्द व सौजन्य और स्वार्थ भी बन जाना है दूसरों का। सुखी तभी हो जाता है उपभोग्य। पश्चात आकर्षण का मोह, और कुछ करे या न करे आत्मविद्रोही है। यह बात ठीक है। मुकुल ही है फल का प्रतिभू, तो हवा में यदि टिकता है। नहीं पाया कहकर जो रटते हैं, उनसे पूछो क्या किया है। दिया भी है भला क्या, और वह कितना उपचयी है उसे देखो। अंदाज मिलेगा वे क्या पा सकते हैं। किसी को देकर उसके दायित्व का उद्बोधन नहीं किया जा सकता है, बल्कि दायित्व परिपूरण से प्राप्ति योग्यता को सजग कर देती है। इष्ट पर निधानी प्रवृत्ति जिनका है तेज व अच्युत, सामंजस्य चलन है उनका उतना सहज। व्यवहार भी उसी तरह है प्रिय व ताजा। बोलो अच्छा ही है जो बोल रहे हो। तुम्हारा व्यवहार जब वह बतला देता है, वही वास्तविकता में कायम रहता है सभी के निकट। साज सज्जा चाहे जो भी क्यों न करो, मन नहीं ग्रथित होने पर चरित्र नहीं बदलेगा। अनुरक्त मन का सक्रिय चलन स्वाभाविक होने पर चरित्र उसी तरह होता है। सहन है जिसका मन, कष्ट भी होता है उसको अधिक। स्थाहीन विश्वास का दोलायमान चलन है बहुमुखी विशृंखल।
द्वांभिक आत्मभरी स्वार्थपूर्ण शैतान का आधिपत्य अंतर में न रहने पर प्रिय को मराहत नहीं किया जा सकता। दुश्मनी का प्रश्रय शैतान का ही है आश्रय, और वह यम का ही है आगमनी। जो निंदनीय है उसकी संवर्धना या समर्थन उसके यथायित्व को ही मजबूत कर देता है। निराकरण भी उतना ही कष्टसाध्य बन जाता है। बुरा है जो उसका निरोध भी नहीं कर रहे हो, अच्छा का सक्रिय समर्थन भी नहीं कर रहे हो। इसका अर्थ है बुरा ही है तुम्हारा अभिप्रेत, यह चाहे मुख्यतः ही हो या गौणतः ही। दावा करते हो पर दावा वहन नहीं करते। दावा किंतु तुम्हारा दावा नहीं सहन कर सकेगा जल्द ही। जिसका जो भाव है वही अच्छा है, यदि वह सत अनुकंपी हो। खून की टान से मनुष्य का नहीं करता है उसकी सीमा नहीं। माँ अपने बाल बच्चों के लिए कितना जो कष्ट सहन करती है उसका किंतु हिसाब किताब नहीं है। उसकी परवाह भी नहीं करती जब तक कि प्रीति प्रत्याशा व्याहत न होती है। प्रीति प्रत्याशा का परिपूर्ण जहाँ है जैसा, ममता भी है वहाँ ही वैसा। और व्यक्तिक्रम में वेदना भी रहती तदनुरूप दुर्बल अधमय। जो स्वयं किसी के काम नहीं आ सकता है वह किसी को काम निकलवाना भी नहीं जानता है, और जिस भाव में वह किसी के काम आता है उसी भाव में ही उससे काम निकलवाया जाता है। आर्थ पतित की उद्धार के लिए आग्रह विन्नित रहता है ज़्यादा। दृष्टि है जिसकी जैसा भाव में, चलन भी है उसका वैसा, चिंता भी है तदनुरूप। धूर्तता व फरेब द्वारा उपार्जन गुमर गुमर कर विपत्ति को ही बुला लाता है। जो कुछ भी करो नींव को ठीक रखकर उसके ही सार्थक परिपूरण में, नहीं तो अति भला करना भी निरर्थक हो जाएगा। सश्रद्ध नशा जिसके प्रति रहता जैसा, चरित्र चलन भी होता वैसा, पेशा भी होती प्रायश उसी तरह। प्रेम व प्राज्ञता है प्रकृति निश्चित स्वतः पदक, जिसकी उपासना करती है। जितनी भी उपाधियां है वे सभी। अभिमान कहीं भी अच्छा नहीं है। अच्युत अभिध्यानी बनकर बनना अच्छा है सारे क्षेत्रों में। भगवान को देने का अर्थ ही है असत का क्षय करके सत में अभिदीप्त होना, और उनसे कुछ मांगने या लेने का अर्थ ही है असत को परिपुष्ट करना। कष्ट के बीच जो निष्पन्न करना पड़ता है, ममता भी होती उसमें वैसी। सोचो व तदनुसार भंगिमा करो, बोध भी कर पाओगे उसी तरह। चाहे तुम लाख समझो लाख जानो, कर्म में यदि मूर्त नहीं कर दे सकते हो, सब कुछ ही मूढ़ है। तुम्हारा मस्तिष्क स्त्री परिवार में ही लिप्त है। दिखा रहे हो कि चल रहे हो गुरु के नाम पर, इसी बहाने उनको उपचय में रखे बिना तो तुम दैन्य के हाथों से बचोगे कैसे। सम्मान योग्य व्यवधान श्रद्धाबोध व चरित्रोत्कर्ष का आलोक सेतु है। इंद्रियों का लक्ष्य व बोध भी जैसा, अनुभव भी क्षिप्र है वैसी ही। भाव का परिनिधान है जितना प्रांजल, भाषा भी है स्वाभाविक उसी तरह। भाव की मूर्ति है भाषा, कृष्टि है भाषा का अनुप्रेरक। प्रिय रहेगा जितना ही परिधि से बाहर, चिंता का दम भी होगा वहाँ उतना अधिक। मनुष्य मिलन से दूर होते जाती है तभी जब वह पकड़े रहने लायक कुछ भी नहीं करता। आत्मश्लाघी दाम्भिक को हमदर्द मिलता है कम, दाता को भी उसी तरह पाता है हृदयहीन दावा, क्रूर असहयोगिता। सत्ता की अपेक्षा अभिमान की परवाह है जिनको अधिक, वे सभी साधारणतः दुख व अफसोस के ही भागी बनते हैं। जो शोषण सत्ता का पोषक है
वह शोषक होते हुए भी तोषक है, और तो सत्ता को ही क्षय में क्षुब्ध कर देता है। वह चाहे जितना भी रुचिकर क्यों न हो, वह किंतु शोषक है। तात्पर्य में, जहाँ है तुम्हारी गलती वहाँ तुम में बैल बनना ही पड़ेगा, चाहे जब भी हो। आत्मीयता है जिसकी सिर्फ पाने के समय सुदूर है जो सुख, संपदा, व्यथा, विपत्ति, सहयोगिता में वह संदेहप्रद है। ठगबाजी को बढ़ा दो, दुख का अभाव नहीं रहेगा। वंचना तुम्हें अधपातित बहादुर बना छोड़ेगी। व्यत्यय है व्याहति का ही अग्रदूत। प्राप्ति यदि पूरा नहीं करती है कर्म में, उससे किंतु किसी का उद्धार नहीं होता है। जो अच्छाई आदर्श या इष्ट में सार्थक नहीं हो उठती है, पोषण या परिपूर्ण नहीं करती है, वह अच्छाई विपत्ति के समय बुराई ही बन जाती है। परिणाम में साधुता ही है सुष्ठु कौशल। सभी समय सब कुछ कहाँ भी नहीं जा सकता, अवस्था को समझा भी नहीं जा सकता, समस्या भी नहीं जा सकता। उपयुक्तता के अभाव में समय पर बहुत कुछ ही परिस्फुट होता है। अतः श्रेयानुवर्तिता ही चलने व समझ पाने का समीचीन पथ है। इसमें विपदा भी कम है। दोगे जैसा बनोगे भी वैसा, और पाओगे भी वही। शर्त रखकर जो कुछ दोगे, शर्त की मध्यस्थता में, वह किंतु तुम्हें पाना पड़ेगा समझ बूझकर। जो समीचीन प्रतीत हो वही करो। तुम्हारा देना ही तुम्हें दिला देगा जैसा पा सकते हो। तुम्हारा चरित्र संभूत परिपर्शिक रहेगा। जितना संहत एकतानी चलन भी होगा चतुर उतना, उसमें फासला भी रहेगा उतना कम। सभी सत उपार्जन ही अच्छा है। सेवा विक्रय द्वारा उपार्जन की अपेक्षा प्रीति, अवदान, पुनित व पवित्र। सत के निकट है खुला पथ, और असत में है वह काकीर्ण। दोष त्रुटि में है जो दाम्भिक, वे अज्ञता के ही प्रिय शिष्य हैं। पुण्य मन, पुण्य चलन, पुण्य आहार, पुण्य व्यवहार, इनसे मनुष्य दीप्त होता है, सौंदर्य या अधिकारी बन जाता है। स्वर्ग सुषमा में श्रेय जब अवदलित होता है, निर्यातित होता है, लौके ही तौष्णा की तरह दुहाई देकर। विचार में समझ लेना, शैतान सगौरव अपना शासन विस्तार कर रहा है। ईश्वर चाहते हैं शैतान को संशोधित करना, उन्नीत करना सत्य के प्रति उपच में, उपचय में। शैतान चाहता है ईश्वर को अवलुप्त करना, मृत्यु में, निस्व करना, निशेष में। जो बूझ कार्य में परिणत नहीं होती है, वास्तव में बेहिसाबी है, व्यर्थता ही है उसका उपहार। प्रतिबाध्य मन जब सत्ता बाध्यता ही अवहेलना कर वृत्ति अनुप स्वेच्छा चलन का उपकरण संग्रह करता है, तब मरणपंथी है वह। अकर्मण्य मनोनयन में उन्नति का स्वपन और अधपात का बीज वपन एक ही बात है। किसी को जिस किसी दिशा में ही चाहे नियंत्रित करने क्यों न जाओ, सभी समय एक ही तरह से वैसा नहीं हो पाता है। कभी धमकी देनी पड़ती है तो कभी किसी को संयत भी रखना पड़ता है। पुनः चलन करने हेतु जहाँ जैसा प्रयोजन है वह भी करना पड़ता है। धमक धमक चाल, इन तीनों से साबुत हाल। पकड़ कर खड़ा होना, छोड़ कर खड़ा होने से गिर भी जा सकते हैं। जिस सेवा में पुण्य मानता नहीं मगर है श्रेष्ठत्व का तर्जन, वह सेवा अंतरस्थ इतर अफसोस का ही है, कलरव है। पर श्री कातरता है उसका अंतर्निहित झनकार। मनुष्य बड़ा बनता है बड़ों की सेवा से, तदनुवर्तिता में, रंजन से, समन्वय सार्थकता में। और यही है बड़ा बनने का वास्तव राजपथ। सिर्फ लिखाई पढ़ाई से नहीं, पाने के योग्य बनो, व्यवहार से पाओगे।
अभिभूत अच्छी धारणा मनुष्य को साधारणतः अच्छाई में उद्बुद्ध करती है। वैसा कुछ नहीं करते हो, पाते हो बहुत, इसका अर्थ ही है पाने की मर्यादा से विच्युत होकर ही चल रहे हो। ठगबाजी के शरणापन्न होकर और पाने के लिए जिस श्रम या प्रज्ञा का प्रयोजन है वंचित हो रहे हो, उससे अक्सर सामर्थ्य खोकर व्यर्थता ही अनंत पुरस्कार होगा। तुम्हें अफसोस और कुंठित होना पड़ेगा। अनुष्ठानिक पवित्रता सहित कुछ भी करने का अर्थ ही है प्रयोजित कुछ भी करना। पवित्र आंतरिकता सहित अयाचित या अप्रत्याशित सहृदयता का जो अधिवाक्य है, विवेचना को प्रलुब्ध व विहिल्य कर देता है, वह संदेहप्रद ही होता है। प्रायश कोई भी आदान प्रदान क्यों न रहे, विहित करणीय है जहाँ व्यक्ति कर्मी सक्रिय नहीं है समयानुसार, वह किंतु विश्वसनीय नहीं है बल्कि संदेहप्रद है। मनुष्य का मिजाज जब उससे मजाक करता है तभी वह अभीत आचरण को आमंत्रित करता है। अंतर की श्रद्धा या प्रीति उत्सारण जहाँ नहीं है, अनुष्ठानिकता वहाँ बंधन सा लगता है। उपेक्षा भ्रांति व टालने का मतलब ही वहाँ है स्वयं शासक। तुम जिस तरह के असत का उपासक बनोगे, वास्तव में अस्तित्व भी तुम में विध्वस्त होगा उसी तरह। इष्ट कृष्टि या सदाचार के अपरिपालन से जो पातित्य होता है वह कृष्टिगत है, जन्मगत नहीं। अतः विहित प्रायश्चित द्वारा परिशुद्ध है। जो शांति आत्मनिवेदन से उद्ग्रीव नहीं हो उठती है, वह शांति मृत्यु का ही नामांतर है। आत्मघाती औदार्य की अपेक्षा गण संवर्धनी थोड़ा कट्टरता भी ढेर अच्छी है। निरोध करो अन्यथा नहीं रहेगा। अकृतज्ञ है जो विश्वासघाती व सत्य प्रवंचक है जो, वे यदि पुरस्कृत होते हैं दुष्कृत अदृश्य चलन से संक्रामित कर देगी सभी को, कितनी तरह से उसका ठिकाना नहीं। देखना तुम्हारा औदार्य अनिष्ट को आबाद न कर डाले, स्वार्थ को व्यर्थ न कर दे। स्वार्थ प्रयोजन मनुष्य को जब प्रलुब्ध करता है तब प्राप्ति उसकी अवज्ञा करती है। जिसके गुण को आवरण में दोष रहता है उसके द्वारा लोगों की क्षति होती है अधिक, कारण उनके प्रति मनुष्य आकृष्ट होते हैं अधिक, किंतु उनके दोष के आवरण में गुण रहता है। उनके द्वारा लोग संक्रमित होते हैं कम, कारण उनके प्रति लोग आकृष्ट होते हैं कम। और दोष का अर्थ है सत्ता संवर्धना का अपचय है जो उसके प्रति प्रीति। अतः चलने में सावधान रहो, चलन देखकर समझना सीखो। तुम अपने श्रेय के प्रति श्रद्धा विनीत हो। आचार व्यवहार में जैसे तुम्हारे प्रति लोग भी श्रद्धानुकंपी बने रहते हैं, साधारणतः वैसे अपने आचार व्यवहार चलन चरित्र बातचीत उग्रता व सेवा संवर्धना से यदि किसी को सुखी नहीं कर सकते हो और उनसे प्रीत हो, जो ऐसा प्रिय यदि कोई तुम्हारा नहीं रहे, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हारे सुख का साधन चाहे लाख ही रहे, तुम्हारे प्रिय यदि प्रीत नहीं होते हैं, सब कुछ ही वृथा है, तुम भोग नहीं कर पाओगे उसे। मनुष्य की अंतर्निहित वैधानिक संस्थिति रहती है जैसी, अपने परिवेश से सत्ता पोषणी लावाजिमा भी वह जुगाड़ करता है वैसा, और उसका अभाव जहाँ है जैसा उसका वैशिष्ट्य भी व्याहत होता है वैसा। परिस्थिति से जो जिस तरह के सत्ता पोषणी संग्रह कर सकते हैं, कुशल कृतित्व से वे बढ़ते भी हैं वैसे। जो परिवेश में स्वयं को बेच देते हैं वे खोते हैं। प्रकृति बहुत कुछ ही कर सकती है, कर नहीं सकती है सिर्फ एक के जैसा हुबहू दूसरे की सृष्टि।
किंतु जो श्रेष्ठ होता है उसे बनाए रख सकती है कर्म विवर्धन के जरिए, जितने दिनों तक वह रहता है। प्रकृति सदृश ही प्रसव करती है, देखा जाता है सम, किंतु दिखलाई नहीं देता है। अतः वैशिष्ट पोषणी व्यवस्था ही पुष्टित व प्राणद है। जहाँ हीन मान्यता है अधिक, सौजन्य है वहाँ कम, कुशल व्यवहार भी है वहाँ दैन्यग्रस्त। व्यभिचार है प्रवृत्ति का ही जन्मदाता। बेवकूफ़ी के जैसा धन रहने पर क्या व्यर्थता का अभाव रहता है। तुम उदार बनो उन्नति में। तुम यदि उदार बनने को सर्वनाश के प्रति, तो सर्वनाश तुम्हें क्यों छोड़ेगा। स्वार्थपूर्ण पेंचिली प्रवृत्ति को लेकर जितना चलोगे, पेच में भी पड़ोगे उतना, वंचित भी होगे उसी तरह, पेंचिले तरह से। सत्संवर्धनी जो कुछ है उन सब का दायित्व लेना सीखो एवं उसका अनुपूरण भी करो, विहित ढंग से विहित समय में। तभी प्रकृति तुम्हारा दायित्व भी वहन करेगी वृत्ति अनुप्रांता में। बोध या उपभोग जो कुछ भी करते हैं वह तुलना के जरिए वैसा यदि नहीं होता तो हमारी समझ या उपभोग जो कुछ भी कहो उसके उत्कर्ष का कुछ नहीं रहता। जीवों में जो सब स्तन्यपायी बन गए हैं, भगवत प्रकृति अंक में सत्ता स्वार्थ में केंद्रित होकर उनके बीच से ही बहुत उत्कर्ष की संभावना तब से ही उद्भिन्न हो उठने लगी है कर्म प्रयाण से। भूल करना अन्याय तो है, मगर वह असंशोधनीय नहीं है, नरकीय नहीं है, यदि भूल के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। वैशिष्ट है जिसका जैसा, व्यक्तित्व भी है उसका वैसा। सुसंवर्धनी सत्ता संवेग है जितना क्षीण, जीवन प्रगति भी है उतनी क्षुण्ण। समझ के विपरीत प्रवृत्ति है जितनी प्रबल, समझ अनुपालित चलन भी है उतना दुर्बल। जब भी हम स्वादिष्ट परंतु दुर्गंधयुक्त चीज खाने में अभ्यस्त होते हैं, तभी थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं वृत्ति स्नायु व संवेदक स्नायु के बीच संगति खो चुके हैं। तुम अपने निकट जिस तरह से आत्म प्रकाश करोगे, सत प्रचेष्टा और नियंत्रण से विन्यस्त होने की परिधि भी आओगे, उसी तरह नरक के अनेक दरवाजे ही प्रवृत्ति परोची सुवृद्धि से मर्म रक्षित है। मनुष्य की योग्यता तभी अधिक उद्भिन्न हो जाती है जब वह इष्टानुग होकर अकेला दायित्व लेकर चलता रहता है। मनुष्य को दोषी ठहराते हुए दोष निकालना अच्छी बात है। दोष संशोधन के लिए दोष दिखला देना अच्छा है। शुद्ध मन से प्रीति सहित दोष मरने के लिए दोष पकड़ने पर मनुष्य का हिनिमय आक्रोश जग उठता है। इससे उसका संशोधन नहीं होता है। प्रयोजन के जुगाड़ करने में जो है हतवृद्धि, श्लथ या निष्क्रिय जुगाड़ जुटा देना पर भी वे जो कितना कृतकार्य होंगे यह चिंतनीय है। जुगाड़ की ताड़ना में जो वैशिष्ट या आचार्युत होते हैं, कृतकार्य होने पर भी वे जो कितनी सार्थकता ला पाएंगे अपनी, लोगों की या जाति की, यह भी चिंतनीय है। धारणा शुद्ध न होने पर भाव शुद्ध नहीं होता है। भाव शुद्ध न होने पर भाव सिद्ध नहीं बना जा सकता है, और भाव सिद्ध न होने पर दूसरों को भावान्वित नहीं किया जा सकता है। विज्ञ व्यक्ति अज्ञ के निकट तब तक मूर्ख बना रहता है जब तक अज्ञ उसकी उपलब्धियां नहीं कर पाता है, और विज्ञ के प्रति सश्रद्ध चलन ही यज्ञ को उपलब्धि की संपदा में उन्नीत कर दे सकता है। किसी नारी के प्रति पुरुष या किसी पुरुष के प्रति नारी यदि व्यभिचार दुष्ट नज़र से देखती है, इससे भी उसका अंतस्थल
वह विचार दुष्ट हो जाता है। मूर्ख व्यक्तित्व मूर्ख नीति के जौलस में आकृष्ट होकर मूर्ख नीति को ही संचारित करता है। आत्मभरभरी मूढ़ नियंत्रण से जो वास्तव मनोजगत व ब्रह्म जगत के संग से संगतिहीन है, जो विच्छिन्न अंग सत्ता में संसत नहीं हुआ है, सत्ता संवर्धक व परिपोषणी होकर पारस्परिकता में अंगांगी भाव से वह अभय का ही ऐसी मृत्यु का आमंत्रक है कि वह जीवन के लिए दुर्लभ है। महापुरुष बनने का लोभ मनुष्य को वास्तव में कम नहीं महापुरुष बना दे सकता है, किंतु महापुरुष के प्रति वृत्ति भेदी अच्युत सक्रिय अनुराग मनुष्य को स्वभावतः ही महापुरुष बना देता है। पाप अन्याय या दुरित को यदि सहन कर सकते हो तो करो, मगर उन सब का समर्थन करके उनको नाना तरह से गुणित न कर डालो। ऐसा होने पर नरक अपने नारकीय अभियान से सबों को ही खत्म करता जाएगा। इस समर्थन को तुम अच्छा ही सोचो या बुरा ही सोचो, निसंकोचित होकर अच्छी तरह से बचे रहना और नहीं हो पाएगा। कृतज्ञ के प्रति प्रणय निरय का ही है उच्च। निरंतरता के साथ संधिष्टु दृष्टि न रहने पर संधान कम ही साफल्य मंडित होता है। जो कर्म या कर्मफल अपने अवस्थान व परिस्थिति के बीच सहयोग की सृष्टि करके भ्रांति व विशृंखला को उपस्थापित करता है, वह प्रायश ही विपत्ति व विनाश का आमंत्रक है। सहयोग व श्रृंखला के प्रति लक्ष्य रखकर जितना हो सके सु में उसे विन्यास कर चलने में त्रुटि न करो। वचन व्यवहार और तौर तरीका है अंतर का ही अनुमापन। यदि कोई अनुताप के पथ पर भी आत्मसमर्थनी अनुशोचना की अभिव्यक्ति लेकर चलता है, समझना होगा वह अनुताप के अंतरस्थल को भेद करके विश्लेषण व सामंजस्य के परिपोषण में उद्गत नहीं हो उठा है। वह तब भी उसके व्यामिक संघात से बचकर चलने का बहाना मात्र है। मनुष्य जिसका व्यवहार करके उपकृत होता है, मगर उसके सौष्ठ व सुस्थिति के प्रति नज़र नहीं रखता है, खिदमत नहीं कर सकता, उसका वह शीघ्र ही उसमें वंचित हो जाता है। बिना जाने विज्ञता के आसन पर बैठकर उसी स्वांग से अज्ञ यदि अपनी अज्ञता का विघ्न जबरदस्ती चलाता है, वह स्वतः ही सत्ता का परिपंथी बन जाता है, विद्रोही बन जाता है सत्ता का। व्यक्ति के पथ पर धारणा को गले में धक्के लेकर ले जाता है, फलतः वास्तव क्षेत्र में सर्वनाश अनिवार्य हो जाता है। सामान्य विषय में भी जो जैसा रहता विध्वस्त, बृहत्तर के समय भी वह रहता उतना ही विध्वस्त दायित्वपूर्ण। यदि वह प्रवृत्ति अभिभूत हीन मान्यता द्वारा आक्रांत न हो। श्रद्धा जहाँ नहीं है, संधिष्ठा है वहाँ अंध। धारणा भी रहती अपरिशुद्ध व भ्रांति आदित। अवज्ञा व अज्ञता ही है वहाँ शासक व विचारक। सहजात वैशिष्ट का परिपोषण एवं वर्णानुपाती कर्म विन्यास गणोन्नति का एकमात्र अनुप्रेरक है। ईश्वर वृत्ति या इष्ट वृत्ति यथासंभव निवेदन, सेवा प्रवण, सौजन्यपूर्ण सुंदर व्यवहार, अंतर व बाहर से प्रत्यक्ष तत्वाधान व प्रत्यय यथायथ हिसाब किताब, परीक्षण व पर्यवेक्षण, उन्नति मुखर लाभजनक परिचालना, ठीक तरह से वादा करके वादा निभाना, लाभ का कम से कम चतुर्थांश मूलधन में नियमित नियोग, यही है व्यवसाय के आदिम कौशल। प्रतिपद छेद में इनका परिपालन कर पाने पर व्यवसाय में
कम ही ठगाओगे। जिसके प्रति आग्रह नहीं है तुम्हारा, सक्रिय अनुकंपी नहीं हो तुम, सेवा में साहचर्य में तुम्हारे प्रति उसका आग्रहशील रहना या सक्रिय अनुकंपी होना स्वभाव सिद्ध नहीं है। थोड़ी बहुत अति मानवता अगर नहीं है, अनुग्रह या अनुकंपा पाने के लिए ही दूसरों के प्रति भी वही करना है, किए बिना उसकी प्रत्याशा करना दुराशा मात्र है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरुआइन माँ को जय गुरु।